वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की आटम 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कौन से मैटर्स आंसर में इंक्लूड करने हैं और कौन से नहीं करने, वरना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर। ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स, यानी दोनों पार्ट्स इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। पहला पार्ट ये है कि रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये 4 मार्क्स के लिए है, काफ़ी जनरल सिनेरियो है, तो हमें इसमें कितना लिखना चाहिए? अगर हम सजेस्टेड आंसर के हिसाब से देखें तो जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन है उसमें है कि जनरल रिक्वायरमेंट ये है कि एक हर कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो प्रिपेयर करे और बुक ऑफ अकाउंट्स को कीप करे अलॉन्ग विद रेलिवेंट बुक पेपर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहाँ करनी है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे करनी है, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए करनी है, और इंक्लूडिंग अपनी ब्रांच ऑफिस के लिए भी करनी है। फिर ये ऐसे रिकॉर्ड्स होने चाहिए जो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी दें। अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। इसके अलावा अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये किस टाइप की कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं, तो कुछ कंपनीज के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट भी होती है, जिन्हें हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कह सकते हैं कि ऐसी कंपनीज जो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, तो वो स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं वो मटेरियल, लेबर और अदर इनपुट की यूटिलाइजेशन से रिलेटेड और कॉस्ट रिलेटेड मैटर, यानी कॉस्ट अकाउंट्स जिसे हम कहते हैं, वो भी मेंटेन करने होते हैं। लेकिन ये तमाम कंपनीज के लिए नहीं होते, इसलिए ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर अब जैसे हमने पढ़ा कि ये जो बुक्स रखनी है ये रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन होता है कि आप अल्टरनेटिव लोकेशन पे भी रिकॉर्ड रख सकते हैं, और उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज्ड हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कुछ या सारे का सारा रिकॉर्ड डिफरेंट लोकेशन पे रख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक रिटर्न नोटिस देना होता है रजिस्ट्रार को विद इन 7 डेज ऑफ सच डिसीजन, जब और उसमें आप उस प्लेस का फुल एड्रेस उन्हें प्रोवाइड करेंगे। फिर एक बात हुई थी कि जो है ना, ब्रांच ऑफिस का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। तो जहाँ पे एक कंपनी के ब्रांच ऑफिस हों, चाहे वो पाकिस्तान में हों या आउटसाइड पाकिस्तान में हों, तो अगर कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी ट्रांजैक्शन की ब्रांच ऑफिस पर मेंटेन कर लेती है रजिस्टर्ड ऑफिस के बजाय, और समराइज रिटर्न्स पीरियोडिकली ब्रांच ऑफिस से कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस या जो ये अल्टरनेटिव लोकेशन है इस पर भेज दी जाती हैं, तो ये समझा जाएगा कि रिक्वायरमेंट को कंप्लायंस हो गई है, कोई इसमें फिर इशू नहीं है। फिर ये रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट्स का, ये कितने अरसे के लिए मेंटेन करना है? तो इसमें पीरियड ये है कि एटलीस्ट 10 इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर्स का आपने रखना है, और फॉर ऑल द ईयर्स प्रीसीडिंग इफ द कंपनी हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 10 ईयर्स। भाई 10 साल तक का ही हुआ बात, कि अगर 10 साल से कम हुआ है तो सारे सालों का, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो 10 ईयर्स तक का लाजमी रखना है, अलॉन्ग विद रेलिवेंट वाउचर और जो भी एंट्रीज हैं रिकॉर्ड के लिए, उसके लिए जो डाटा है उसके साथ। तो ये हमारे पार्ट ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। पार्ट बी अब क्या है, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो है कि प्रेजेंटेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द फर्स्ट एजीएम, एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लान टू कन्वीन द फर्स्ट एजीएम ऑन 8 दिसंबर 2023, एज्यूम दैट द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2022। अच्छा, इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 16 मंथ्स का। तो 16 मंथ्स तो कंप्लीट हो जाएंगे 30 नवंबर 2023, और ये जो प्रपोज डेट दे रहे हैं वो 8 दिसंबर है। तो ये डेट तो टाइम पीरियड से बाहर हो जाती है, इसलिए इस इशू को हम डिस्कस करेंगे, और मेनली हमारा फोकस दो चीज़ों पर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन और सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फर्स्ट एजीएम के अंदर प्रेजेंट की जानी है। तो इस हिसाब से इस आंसर पे चलते हैं, और पार्ट बी को जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट एजीएम जो है वो 16 मंथ के अंदर अंदर होनी चाहिए। अब अगर आप इनकॉर्पोरेशन के फर्स्ट 16 मंथ 1 अगस्त 2022 से कैलकुलेट करें तो आपकी डेट बनेगी 30 नवंबर 2023, और ड्यूरिंग इसी मीटिंग में प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये जो प्लान डेट ऑफ 8 दिसंबर है ये ड्यू डेट से बाहर हो जाती है, तो इसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। फर्दर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कंपनी के अपॉइंटेड ऑडिटर से ऑडिटेड होंगी, और ऑडिट रिपोर्ट भी इन स्टेटमेंट्स के साथ अटैच की जाएगी। लेकिन ये ऑडिट रिक्वायरमेंट तब अप्लाई नहीं होती अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और उसका पेड कैपिटल जो है वो 1 मिलियन रुपीज से एक्सीड ना करता हो, या कोई भी और अमाउंट अगर एसईसीपी नोटिफाई कर देता है। प्रेजेंटेशन के बाद दूसरा इशू ये है कि सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होगी। तो कंपनी की ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर रिपोर्ट के साथ, डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ, और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट के साथ हर मेंबर ऑफ कंपनी को भी भेजें, और हर वो पर्सन जिसको एजीएम का नोटिस भेजा जाता है इधर थ्रू पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली, तो उनको 21 डेज बिफोर द फर्स्ट एजीएम भेजना होगा। इसके अलावा कंपनी को
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस पर भी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन रखनी होगी। फिर लिस्टेड कंपनीज के लिए एक एडिशनल इसमें रूल आ जाता है, और वो ये है कि जब जैसे ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्पैच करेंगे सारी चीज़ें, तो 1 कॉपी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली एससीसीपी को, रजिस्ट्रार को और सिक्योरिटीज एक्सचेंज यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी भेजनी है। इसके अलावा कंपनी ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्ट रिपोर्ट वगैरह, ये अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट करेंगे। सिंगल मेंबर कंपनीज पर ये सारी रिक्वायरमेंट जो हैं वो अप्लाई नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर द जो ऑडिट रिक्वायरमेंट है, द फोरमेंशन रिक्वायरमेंट डू नॉट अप्लाई, क्योंकि देखें सिंगल मेंबर कंपनी में वही एक पर्सन, सिंगल वही पर्सन मेंबर होता है, वही डायरेक्टर होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सर्कुलेशन तो ऑटोमेटिक हो गई अप्रूवल के साथ ही, और प्रेजेंटेशन भी हो गई, तो उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं हो रही होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।